की करतूतों से लोग नाराज हैं। बेवजह नोटिस पर लोगों ने ऐतराज जाहिर किया है। अर्नब गोस्वामी को नोटिस भेजने पर नाराजगी दिखाई है। बदले की कार्रवाई से लोग काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं। रिपब्लिक भारत के समर्थन में है इस वक्त देश, और देश के अलग अलग कोने से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग अपनी नाराजगी का लगातार इजहार कर रहे हैं, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, और लोगों का कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है। आपको बता दें कि चौथा नोटिस भेजा गया है अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से, और जो चौथा नोटिस था उसमें तो महज 10 मिनट में पेश होने की बात कही गई थी, जो कि सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा और भद्दा मजाक था। विनाश काले विपरीत बुद्धि उद्धव जी। जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर गया है। बदला लेने की धुन में महाराष्ट्र सरकार ने सारी हदें पार कर दी। ये साफ हो गया कि उद्धव सरकार के दिल में कैसी दुर्भावना भरी है। अब उद्धव सरकार का वो मुखौटा उतर गया जिसे लोकतंत्र का नाम दिया जा रहा था। जरा सोचिए, महाराष्ट्र की विधानसभा की ओर से एक नोटिस आता है जिसमें कहा जाता है कि 10 मिनट के भीतर विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश हों। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा से दोपहर 2:50 पर नोटिस आता है। नोटिस में लिखा होता है कि 3 बजे पेश हो जाइए। यानी महाराष्ट्र विधानसभा ने अर्नब से 10 मिनट में पेश हो जाने की उम्मीद की। अब सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी, क्योंकि मुंबई में कोई भी शख्स, चाहे वो विधानसभा के बाहर ही क्यों ना खड़ा हो, 10 मिनट के भीतर विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश नहीं हो सकता। 2:50 पर नोटिस मिलने के बाद कोई मनुष्य 3 बजे विधानसभा कैसे पहुंच सकता है? बताइए मुझे। मैं उड़कर आ जाता क्या? मैं किसी सोनिया सेना के उड़न खटोले में बैठकर आ जाता क्या? और अगर आप लोग सच के साथ हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं, तो मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप? विशेष अधिकार हनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 2 बार जवाब मांगा। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा को नोटिस भेजा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। 12 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर उद्धव जी की सरकार संविधान से चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट का सामना करने से क्यों डर रही है? किस चीज से डरते हो उद्धव जी? इतना डरते क्यों हो उद्धव जी? इसलिए एक बार कान खोलकर सुन लीजिए। हम लड़ेंगे क्योंकि हमारे ऊपर इस देश के 130 करोड़ लोगों की आवाज उठाने की जिम्मेदारी है। रिपब्लिक भारत की निडर और सच वाली रिपोर्टिंग से उद्धव सरकार घबराई हुई है। इसके चलते वो हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा का ये चौथा नोटिस था, ये जानते हुए भी कि रिपब्लिक भारत सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। इसके बावजूद 10 मिनट का नोटिस भेजना बदले की कार्रवाई नहीं तो और क्या है। मामला कोर्ट में होने के बावजूद महाराष्ट्र विधानसभा ने चौथा नोटिस दिया है। हम लड़ने वाले लोग हैं। हम लड़ेंगे क्योंकि आपकी साजिशें हमारे जुनून को और मजबूत बनाती है। हम लड़ेंगे क्योंकि इस देश के साधु और संतों का आशीर्वाद हमें लड़ने की ताकत देता है। और हम लड़ेंगे क्योंकि जहां भी अन्याय होता है वहां रिपब्लिक भारत सबसे पहले पहुंचता है। और हम खबरों का सौदा नहीं करते, बल्कि न्याय का जन आंदोलन खड़ा करते हैं। ये नई तरह की पत्रकारिता है, चैलेंज करने वाली, आप जैसे लोगों को चैलेंज करने वाली। पूरा देश इस आंदोलन में मेरे साथ खड़ा है उद्धव जी। इसलिए पूछता हूं, और पूछिए, आप भी पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत। इस कार्रवाई में नियमों का खुला उल्लंघन दिखता है। रिपब्लिक जवाब दे चुका है, उसके बाद भी नोटिस, वो भी 10 मिनट में पहुंचने का। एक सामान्य सी समझ रखने वाला भी ये जानता है कि 10 मिनट में मुंबई जैसे शहर में अपने घर से निकलकर कहीं भी पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप विचलित है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने आप बेनकाब हो गए। आप विचलित है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपसे सवाल पूछ रहा है।
आप विचलित है क्योंकि संत समाज आपके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। अरे बबूल के पेड़ बोने वाले शांति से नहीं रहते, विचलित ही रहते हैं। और मेरी बात यह है, आपने कहा 10 मिनट में बुलाया तो गए क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं मैं क्यों जाऊं, नहीं, मैं कह रहा हूं बात सुप्रीम कोर्ट के हनन का है। देख, मामला सुप्रीम कोर्ट में, मैंने लिख के महाराष्ट्र के असेंबली को बता दी कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। मैंने महाराष्ट्र के असेंबली को लिखित तौर से दे दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में। आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानोगे। क्या महाराष्ट्र सरकार ये भूल गई है कि हमारा देश संविधान से चलता है, किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक पार्टी की मर्जी से नहीं? आखिर उद्धव सरकार इतना क्यों बौखला गई? आपको इसकी वजह भी बताते हैं। असल में रिपब्लिक भारत पालघर लिंचिंग केस में महाराष्ट्र सरकार को बेनकाब कर दिया। सुशांत के सच को जो सरकार चुपचाप दबा जाना चाहती थी, उसे रिपब्लिक ने अपने इन्वेस्टिगेशन से दुनिया के सामने ला दिया। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेशन से ही बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों का ड्रग्स लिंक सामने आ पाया, जिस पर अब तक महाराष्ट्र की सरकार पर्दा डालती आ रही थी। इसी बौखलाहट, इसी बेचैनी में अब उद्धव सरकार नोटिस को हथियार बना रही है। लेकिन हम ना तो झुके हैं और ना ही झुकेंगे। हमारा प्रण है कि सच के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।